रात बहुत गहरी थी। सूर्यपुर गांव के बाहर सूखे खेतों के बीच आर्यनंद खंडहर जैसी हवेली में दाखिल हुआ। हवेली को लोग अत्रिनाथ का महल कहते थे। कहा जाता था कि सदियों पहले यहां किसी शक्तिशाली तांत्रिक ने प्राचीन मंत्रों से एक रक्षक आत्मा को कैद किया था। आर्यनंद अपने दादा की चेतावनी के बावजूद यहां आया था। उसके सपनों में बार बार एक नीली रोशनी चमकती बोतल और किसी स्त्री की मध्यम आवाज आती थी, मुझे मुक्त करो। तहखाने की दीवार तोड़ने के बाद जब उसने गठरी में बोतल देखी, हवा में अचानक ठंड फैल गई। बोतल पर उकेरे हुए मंत्र चमकने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की सांस उसके चेहरे पर पड़ रही हो। आर्यनंद बोतल हाथ में लेकर खड़ा हुआ। उसकी हथेलियों में झनझनाहट सी हुई। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर लटकता पुराना लालटेन बुझ गया। केवल बोतल की नीली चमक रह गई। एक गहरी आवाज गूंजी, समय आ गया। आर्यनंद ने घबराकर बोतल को नीचे रखा, लेकिन तब तक ढक्कन अपने आप खुल चुका था। काले नीले धुएं की मोटी लहर बाहर निकली और पूरे तहखाने में फैल गई। तापमान बर्फ जैसा हो गया। धुंध धीरे धीरे एक आकृति में बदली। लंबा कद, बाल काले और उलझे, नीली आग जैसी आंखें, हाथों में अजीब रेखाएं। वह इंसान नहीं लग रही थी, मगर पूरी तरह राक्षस भी नहीं। आर्यनंद पीछे हट गया। उसके पैरों तले मिट्टी कांपी। कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप गई। आकृति ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा। हवा के झोंकों के साथ पुराने कमरे में घंटियों और फुसफुसाहट की आवाज गूंजने लगी। आर्यनंद भागने ही वाला था कि आकृति ने हाथ उठाया। उसके चारों ओर एक नीला गोला बना। सब कुछ शांत हो गया। उसकी आवाज पहली बार आई, गहरी, भारी, अजीब सी, जैसे कहीं दूर से। डरना मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, अभी नहीं। आर्यनंद कांपते हुए दीवार से टिक गया। उसने फिर साहस किया, तुम कौन हो? आकृति ने उत्तर नहीं दिया। सिर्फ हवा में पुरानी आकृतियां बनने लगी। टूटी हवेलियां, सैनिक, लाल आसमान, एक सिंहासन और किसी राजा का चेहरा। ये सब, ये क्या है? आर्यनंद ने पूछा। आकृति की आंखें नीली लपटों से लाल हो गई। वह बोली, मैं वह हूं जिसे सदियों तक यहां कैद रखा गया, और तुमने मेरी बेड़ियां खोली हैं। आर्यनंद की सांस तेज। वह समझ गया कि यह कोई प्रेत या आत्मा है, मगर फिर भी उसकी आंखों में इंसानी दर्द दिख रहा था। उसने धीमे से कहा, अगर तुम इंसान नहीं हो तो क्या हो? आकृति ने धीरे धीरे अपनी हथेली बढ़ाई। उसकी हथेली छूते ही आर्यनंद को लगा जैसे उसका मन किसी और युग में पहुंच गया हो। वह देखता है, एक विशाल महल, सोने के खंभे, युद्ध के ढोल, और वहां सिंहासन पर बैठा एक सम्राट। वर्धमान महल में भीड़, सैनिक, और बीच में वही आकृति, मगर इंसानी रूप में, चेहरे पर तेज, हाथ में चमकती शक्ति। आवाज आई, मैं देवांगी थी, सूर्यवंश की रक्षक, आकाश की आत्मा। वर्धमान ने मुझे धोखे से पकड़ लिया। उसने अत्रिनाथ तांत्रिक से बोतल बनवाई, मुझे उसमें कैद किया। मेरी शक्ति का इस्तेमाल कर उसने गांवों को जलाया, दुश्मनों को कुचला। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे श्राप दिया कि जब तक कोई मुझे मुक्त न करे, मैं इस बोतल में सड़ती रहूं। दृश्य मिट गया। आर्यनंद ने अपनी आंखें खोली। वह फिर तहखाने में था। आकृति, देवांगी, उसके सामने खड़ी थी। देवांगी की आवाज बदलने लगी। अब उसमें क्रोध था। वह श्राप अब भी मुझ पर है। तुमने मुझे निकाला है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ बंध गई हूं। आर्यनंद के पैरों के नीचे पुरानी ईंटें खुद ब खुद टूटने लगीं। ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। हवा में बच्चों की हंसी और चीख की मिश्रित गूंज। आर्यनंद घबराया। क्या मतलब, तुम्हारे साथ बंध गया हूं? देवांगी मुस्कुराई। वह मुस्कान डरावनी थी। जब तक मेरा श्राप नहीं टूटता, मैं तुम्हारी परछाई रहूंगी। तुम जहां जाओगे, मेरा साया तुम्हारे साथ होगा। और जिन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया था, उनका वंश अब भी जिंदा है। बदला अधूरा है। अचानक बाहर खेतों में धुंध गहराने लगी। खिड़की से आर्यनंद ने देखा, कुछ काली परछाइयां धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रही थीं। वह चीखा, ये क्या है? देवांगी ने आंखें बंद की और फुसफुसाई, वे अत्रिनाथ की आत्माएं हैं। वे मेरी मुक्ति नहीं चाहते। वे मुझे वापस कैद करने आए हैं। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। खिड़की टूट गई।
हवा के साथ एक काला भंवर अंदर घुस आया। देवांगी ने अपना हाथ उठाया। नीली लपटों की दीवार बन गई। आर्यनंद डर से कांप रहा था। अब तुम भी इस खेल में हो आर्यनंद, उसकी आवाज गूंजी। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। भंवर के बीच अत्रिनाथ की परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा विकृत, आंखें गड्ढों जैसी, होठों पर मंत्रों की गूंज। देवांगी चीखी, तुम सदियों तक मरे हुए थे, फिर भी मेरा पीछा कर रहे हो। आर्यनंद ने डरते हुए बोला, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? मैं तो बस। देवांगी ने उसकी ओर देखा। क्योंकि ये श्राप तुम्हारे हाथ में खुला है, तुम ही कुंजी हो। भंवर और तेज हुआ। अत्रिनाथ की आत्मा गरज कर बोली, इसे मत छोड़ना, ये तुम्हारी मौत है। आर्यनंद ने कांपते हाथों से बोतल उठाई। बोतल अपने आप जल उठी। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। देवांगी ने चिल्लाकर कहा, या तो अब मुझे पूरी तरह मुक्त करो या हमेशा के लिए मुझे वापस कैद करो। आर्यनंद के दिल की धड़कन तेज। उसके सामने दो रास्ते, हवा में गूंजते मंत्र, परछाइयों की चीखें, नीली आग, टूटती हवेली। आर्यनंद ने बोतल को जोर से पकड़ा। अचानक कमरे में सब कुछ शांत हो गया। बस उसकी सांसें और देवांगी की नीली आंखें। देवांगी फुसफुसाई, फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने मुझे मुक्त किया तो बदला और विनाश तुम्हारे हाथों होगा। अगर तुमने मुझे कैद किया तो मैं फिर सदियों तक वहीं रहूंगी और तुम पर भी श्राप होगा। आर्यनंद की उंगलियां बोतल के ढक्कन पर गईं। वो कांप रहा था। बाहर तूफान गूंज रहा था। खिड़की से नीला आसमान लाल हो गया। और कहानी यहीं रुक जाती है। क्या आर्यनंद देवांगी को मुक्त करेगा या कैद? क्या त्रिनाथ की आत्मा सफल होगी? क्या सूर्यपुर का श्राप टूटेगा या एक नया भूतिया आतंक शुरू होगा? अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो और आप अगली रहस्यमयी रात में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर क्लिक हमें और गहरे अंधेरों में ले जाएगी। और हाँ, अगली डरावनी कहानी सबसे पहले देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें।